कुछ लोग अपनी ताकत दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अपनी थकन नहीं दिखाते। कुछ लोग हर मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब खुद इन्हें किसी सहारे की जरूरत हो तो खामोश हो जाते हैं। वो लोग जो कम उम्री से ही जिम्मेदारी समझना शुरू कर देते हैं, जो जानते हैं कि ख्वाब सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है और कभी कभी अपनी ख्वाहिशात को भी पीछे रखना पड़ता है। लोग इन्हें देखकर कहते हैं, ये इंसान बहुत मजबूत है, ये हर मुश्किल को संभाल सकता है, ये कभी हार नहीं मानता। लेकिन सवाल ये है, क्या हमेशा मजबूत रहना आसान होता है? क्या हर दर्द को अपने अंदर रख लेना वाकई ताकत है? या कभी कभी यही आदत इंसान के दिल के गिर्द एक ऐसी दीवार बना देती है जहां दूसरों की मोहब्बत भी आसानी से नहीं पहुंच पाती? क्या खामोशी हमेशा पुख्तगी की अलामत होती है, या कभी कभी ये इन जज्बात को छुपाने का तरीका बन जाती है जिन्हें इंसान खुद भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता? और क्या कामयाबी के सफर में इंसान कभी कभी उन लोगों से दूर हो जाता है जो सिर्फ इसका साथ देना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुर्ज के बारे में जिसे मेहनत, नज्म ज़ब्त, कामयाबी और मजबूत इरादों के साथ जोड़ा जाता है। एक ऐसा बुर्ज जो आहिस्ता चलता है लेकिन अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ता रहता है। एक ऐसा बुर्ज जो मोहब्बत को सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं समझता, बल्कि जिम्मेदारी, वफादारी और अमल से जाहिर करता है। जी, कैप्रिकॉर्न। लेकिन हर मजबूत शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। दोस्तों, ये है कैप्रिकॉर्न रेड फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद है आप सबका एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहां हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस, शख्सियत, जज्बात और इंसानी रवैयों के उन पहलुओं पर जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम जारी रख रहे हैं अपनी खास सीरीज ज़ोडिएक रेड फ्लैग्स। इस सीरीज में हम हर बुर्ज के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी कभी रिश्तों में चैलेंज पैदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये किसी बुर्ज को अच्छा या बुरा साबित करने की बात नहीं, क्योंकि असल शख्सियत सिर्फ एक बुर्ज से नहीं बनती। इंसान की सोच, इसके तजर्बात, इसकी तरबियत और इसके फैसले सब मिलकर इसकी शख्सियत बनाते हैं। कैप्रिकॉर्न को अक्सर ज़ोडिएक का एक ऐसा बुर्ज समझा जाता है जो खामोशी से मेहनत करना जानता है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ ख्वाब देखने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। इनके लिए कामयाबी सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि एक मकसद होती है। कैप्रिकॉर्न आमतौर पर सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अहमियत देता है। वो जानता है कि बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, इसलिए वो जल्दी नताइज के बजाय लंबे सफर पर यकीन रखता है। वो मंसूबा बंदी करता है, मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और हर कदम को सोच समझ कर उठाने की कोशिश करता है। रिश्तों में भी कैप्रिकॉर्न का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। वो शायद हर वक्त बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल ना करे, वो शायद हर लम्हा अपने जज्बात का इजहार ना करे, लेकिन जब वो किसी को अपनी जिंदगी में जगह देता है तो अक्सर इस ताल्लुक को बहुत संजीदगी से लेता है। वो मोहब्बत को सिर्फ एहसास नहीं समझता, बल्कि एक जिम्मेदारी भी समझता है। लेकिन हर खूबी के साथ एक साया भी होता है। जो इंसान हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करता है, कभी कभी वो भूल जाता है कि इसे भी महसूस करने का हक है। और यही वो जगह है जहां कैप्रिकॉर्न के कुछ रेड फ्लैग्स सामने आते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के रेड फ्लैग्स की। रेड फ्लैग नंबर 1, जज्बात छुपाना और खुद को हमेशा मजबूत दिखाना। कुछ लोग अपने दिल की बात फौरन कह देते हैं। अगर वो खुश हो तो इजहार कर देते हैं, अगर वो परेशान हो तो दूसरों से बात कर लेते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न का अंदाज अक्सर मुख्तलिफ हो सकता है। वो अपने जज्बात को पहले खुद समझने की कोशिश करता है। वो फौरन शिकायत करना पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता कि लोग इसे कमज़ोर समझें। कई बार इसके जहन में ये ख्याल आ सकता है, मुझे ये मसला खुद हल करना चाहिए, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी यही आदत एक फासले की वजह बन सकती है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खुशियां बांटने से मजबूत नहीं होते। रिश्ते उस वक्त भी मजबूत होते हैं
जब इंसान अपनी कमजोरियां भी सामने वाले के साथ बांट सके। कभी कभी दूसरा शख्स मसले का हल नहीं चाहता, वो सिर्फ ये महसूस करना चाहता है कि मैं इस इंसान के करीब हूँ, ये मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता है। एक मजबूत कैप्रिकॉर्न ये सीखता है कि जज्बात जाहिर करना कमजोरी नहीं, कभी कभी अपने दिल की बात कहना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। रेड फ्लैग नंबर 2, कामयाबी को रिश्तों पर तरजीह देना। कैप्रिकॉर्न की एक बड़ी खूबी इसकी मेहनत और मकसद के लिए लगन होती है। वो जानता है कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कई चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। इसी वजह से वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करता है। वो चाहता है कि इसकी जिंदगी मजबूत बुनियादों पर कायम हो। ये सोच इसकी ताकत है, लेकिन कभी कभी यही ताकत एक चैलेंज भी बन सकती है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ कामयाबियां हासिल करने का नाम नहीं, जिंदगी उन लोगों के साथ वक्त गुजारने का नाम भी है जो हमारे लिए अहम होते हैं। कभी कभी एक कैप्रिकॉर्न ये सोच सकता है, मैं ये सब मेहनत के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो, लेकिन सामने वाला शायद ये महसूस कर रहा हो, मुझे सिर्फ मुस्तकबिल नहीं चाहिए, मुझे आज तुम्हारा साथ भी चाहिए। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि आप किसी के लिए कुछ हासिल करें, मोहब्बत ये भी है कि आप उस शख्स के साथ मौजूद रहें। एक छोटी सी गुफ्तगू, एक छोटा सा वक्त और एक छोटा सा एहसास किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। एक पुख्ता कैप्रिकॉर्न ये समझता है कि कामयाबी और मेहनत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, असल कामयाबी वो है जहां इंसान अपने ख्वाब भी हासिल करे और इन लोगों को भी साथ रखे जिनके साथ वो ये ख्वाब बांटना चाहता है। रेड फ्लैग नंबर 3, दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल। कैप्रिकॉर्न की शख्सियत का एक अहम पहलू ये हो सकता है कि वो खुद पर इन्हसार करना पसंद करता है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का आदी होता है। वो मुश्किल वक्त में खुद को संभालना जानता है और अक्सर अपनी जिंदगी के मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करता है। ये आदत इसे मजबूत बनाती है, लेकिन कभी कभी यही मजबूती एक फासले की वजह भी बन सकती है, क्योंकि कुछ लोग मदद मांगने को कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मुझे सब कुछ खुद ही संभालना चाहिए, मुझे किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान को कभी ना कभी किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है। कोई भी शख्स जिंदगी की हर जंग अकेले नहीं लड़ सकता। रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि दो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी कभी कैप्रिकॉर्न के दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो इसे अल्फाज में बयान नहीं करता। वो अपने खौफ को छुपा लेता है, अपनी परेशानियों को छुपा लेता है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सामने वाला शायद ये महसूस कर सकता है, क्या इसे वाकई मेरी जरूरत नहीं, क्या मैं इसकी जिंदगी में अहम नहीं हूँ। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं होता, बल्कि इजहार की कमी होता है। क्योंकि किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना सिर्फ खुशियां बांटना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियां भी दिखाना है। एक पुख्ता कैप्रिकॉर्न ये समझता है कि किसी पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, कभी कभी किसी का हाथ पकड़ना इंसान को मजीद मजबूत बना देता है। रेड फ्लैग नंबर 4, जिंदगी को हद से ज्यादा संजीदा लेना। कैप्रिकॉर्न को अक्सर एक जिम्मेदार और संजीदा शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। वो अपने वक्त की कदर करता है, वो अपने मकासद को अहमियत देता है और वो जानता है कि कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी है। लेकिन कभी कभी जिंदगी को हर वक्त एक जिम्मेदारी की तरह देखना भी एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मंसूबे बनाने का नाम नहीं, जिंदगी सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचने का नाम नहीं, जिंदगी उन छोटे लम्हों को महसूस करने का नाम भी है जो दोबारा वापस नहीं आते। कभी कभी कैप्रिकॉर्न इतना आगे का सोचने लगता है कि वो मौजूदा लम्हों की खूबसूरती भूल जाता है। रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है, सामने वाला चाहता है आओ कुछ वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारो, लेकिन कैप्रिकॉर्न का जहन शायद कह रहा हो मुझे अभी ये काम मुकम्मल करना है, मुझे अभी ये मकसद हासिल करना है। और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे फासले पैदा कर सकता है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं चलती। कभी कभी मोहब्बत छोटी छोटी चीजों से जिंदा रहती है। एक मुस्कुराहट, एक तवज्जो, एक छोटा सा वक्त और एक एहसास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक पुख्ता कैप्रिकॉर्न ये समझता है कि जिम्मेदार होना जरूरी है, लेकिन खुश रहना भी जरूरी है। कामयाबी अहम है, लेकिन जिंदगी को महसूस करना भी इतना ही अहम है। दोस्तों, रेड फ्लैग नंबर 5, हद से ज्यादा तवक्कात और कामिल होने की ख्वाहिश। कैप्रिकॉर्न अक्सर खुद से बहुत ज्यादा तवक्कात रखता है। वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है,
वो मामूली कामयाबियों पर रुकना पसंद नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को एक खास मयार तक ले जाना चाहता है। ये सोच इसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन कभी कभी यही मयार दूसरों के लिए दबाव बन सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद से ज्यादा तवक्कात रखता है वो कभी कभी अनजाने में दूसरों से भी वही तवक्का करने लगता है। वो चाहता है कि सामने वाला भी इसी तरह सोचे, इसी तरह कोशिश करे और इसी मयार को समझे। लेकिन हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर शख्स की अपनी रफ्तार होती है, हर इंसान की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। रिश्तों में मसला वहां पैदा होता है जब मोहब्बत की जगह सिर्फ मयार आ जाए, जब इंसान सामने वाले को समझने की बजाय सिर्फ इसे बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। कभी कभी दूसरा शख्स महसूस कर सकता है, क्या मैं जैसा हूं वैसा काफी हूं, क्या मुझे हमेशा खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन एक पुख्ता कैप्रिकॉर्न ये समझता है कि जिंदगी में हर चीज कामिल नहीं होती और रिश्ते कामिल इंसानों से नहीं बनते। रिश्ते उन लोगों से बनते हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमने कैप्रिकॉर्न की उन आदतों पर बात की जो कभी कभी रिश्तों में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों असल फर्क इंसान के शऊर और पुख्तगी से आता है। एक गैर पुख्ता कैप्रिकॉर्न अपने जज्बात छुपा सकता है, हर मसला अकेले हल करने की कोशिश कर सकता है, कामयाबी के सफर में रिश्तों को नजरअंदाज कर सकता है और अपनी तवक्कात की वजह से दूसरों पर दबाव डाल सकता है। लेकिन एक पुख्ता कैप्रिकॉर्न अपनी मजबूती के साथ अपनी कमजोरियों को भी कबूल करता है। वो समझता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, वो अपने ख्वाबों के साथ साथ उन लोगों को भी वक्त देता है जो इसके लिए अहम है। वो सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं करता बल्कि उन लोगों के साथ इसे महसूस भी करता है जिन्होंने इसका साथ दिया। क्योंकि असल ताकत ये नहीं कि इंसान कभी ना टूटे, असल ताकत ये है कि इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाता रहे। दोस्तों कैप्रिकॉर्न एक ऐसा बुर्ज है जिसे मेहनत, सब्र और मजबूत इरादों के साथ जोड़ा जाता है। ये वो लोग हो सकते हैं जो खामोशी से बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल वक्त में भी खड़े रहते हैं और जो अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मजबूत होना खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी अपने दिल को आराम देना भी जरूरी है। कामयाबी हासिल करना अहम है, लेकिन उन लोगों को साथ रखना भी जरूरी है जिनके साथ आप ये कामयाबी बांटना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ ये नहीं कि आप कितनी दूर तक पहुंचे, बल्कि ये भी है कि रास्ते में कौन आपके साथ रहा। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न है या आपकी जिंदगी में कोई कैप्रिकॉर्न है तो खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या मेरी मजबूती मेरी ताकत है, या कभी कभी यही मजबूती मेरे और दूसरों के दरमियान एक दीवार बन जाती है। क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं होती कि वो दुनिया को साबित करे कि वो कितना मजबूत है, बल्कि ये होती है कि वो अपने दिल को भी जगह दे सके। और अब हमारी ज़्वाइदिक रेड फ्लैग सीरीज में अगली किस्त में हम बात करेंगे लियो रेड फ्लैग्स की, कि आखिर इस बुर्ज की वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें लोग देर से समझते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार एस्ट्रो साइंस उर्दू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ज़्वाइदिक रेड फ्लैग सीरीज में हम हर बुर्ज के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका बुर्ज कौन सा है और क्या कैप्रिकॉर्न की ये खसूसियात आपसे या आपके किसी जानने वाले से मिलती हैं। अगली मुलाकात होगी एक नए बुर्ज के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।